तो बंधुओं, मैं संजय, जब तक हमारे देश में संविधान जिंदा है तब तक ही ओबीसी SC ST के लोगों का वजूद जिंदा है। ओबीसी SC ST ये जनसंख्या का क्रम है। जब तक संविधान जिंदा है तब तक ही ओबीसी SC ST के लोगों का वजूद जिंदा है। जिस दिन समाप्त संविधान हो जाएगा, इन ओबीसी SC ST के लोगों की, भारत के मूल निवासियों के लोगों की, उनके पास बची कुची हुई उनकी जिंदगी, उनकी धन दौलत, वो भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब तक भारत में संविधान जिंदा है तब तक ही भारत के ओबीसी SC ST के लोगों का वजूद जिंदा है। ध्यान दीजिए, क्योंकि यही तो 5000 सालों से होता आ रहा है। 5000 सालों से। ध्यान दीजिए, अगर संविधान नहीं रहेगा तो बची कुची जिंदगी, धन दौलत, साली ये भी नहीं रहेगी। किसकी? भारत के ओबीसी SC और ST के लोगों की। पेड़ पत्तों को वस्त्र के रूप में उनको पहनना पड़ेगा और पेड़ पौधों के कंदमूल खा करके जीना पड़ेगा। याद करो किस प्रकार से श्री राम ने जंगलों में दिन बिताए थे और कंदमूल खाए थे। तो इसी प्रकार पत्तों को वस्त्र के रूप में पहनना पड़ेगा और पेड़ पौधों के कंदमूल खा करके जीना पड़ेगा और शिव जी की तरह राम का नाम लेकर के जीना पड़ेगा। शिव जी की तरह जंगल में रह करके, जानवरों के बीच रहकर उनका मांस खाना पड़ेगा। और खाने को जब कुछ नहीं मिलेगा तो शिव जी की तरह जानवरों की खाल, उनका मांस खा करके उनकी खाल अपना लंड ढकने के लिए पहनना पड़ेगा। जब तक संविधान जिंदा है तब तक ही ओबीसी SC ST के लोगों का, सालों का वजूद जिंदा है। क्योंकि पंडित ब्राह्मण दुनिया का ऐसा एकमात्र प्राणी है, ऐसा बुद्धिमान इंसान है जो दवा भी खुद ही देता है, दुआ भी देता है, श्राप भी देता है, उपाय भी बताता है और साला मारता भी। इसलिए शमशान में भूत भी दिखाता है और हथेली देख करके भविष्य भी दिखाता है। ब्राह्मण पंडित के अलावा इस धरती पर दूसरा कोई भी इंसान इतना बुद्धिमान प्राणी हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके हाथ में शास्त्र भी है, उसके हाथ में शास्त्र भी है, तलवार, भाला, डंडा यानी अस्त्र भी है। दोनों से काम निकालना जानता है। और इसलिए अगर आपका, ब्राह्मण की बुद्धि देखिए, इसलिए अगर आपका लंड भी सड़ जाए, HIV पॉजिटिव भी हो जाए, TB कैंसर भी हो जाए, तो उसका भी उपाय बताता है, उसका भी उपाय बताता है। बुद्धि का इलाज, गोबर गाय गोमूत्र से शुद्धि का इलाज केवल ब्राह्मण के पास है, दुनिया में किसी इंसान के पास नहीं है। डॉक्टर तो थोड़ा सा हल्की फुल्की दवाई दे करके ठीक कर सकता है, लेकिन उससे भी 10 गुना बुद्धि ठीक करने की ब्राह्मण के पास होता है। दूसरा कोई ओबीसी SC ST ये दवाई, ये उपाय कभी जान नहीं सकता। इसलिए ओबीसी SC ST के लोगों को झक मार करके ब्राह्मण के पास जाना ही पड़ता है। झक मार करके, अपनी ऐसी तैसी करके। हर इलाज पंडित ब्राह्मण के पास है। भूत कहाँ निकलता है, कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, क्यों दिखता है, वो केवल बाबा पंडित ही जानता है। उसका उपाय भी जानता है। ब्राह्मण बाबा पंडित उसका उपाय भी जानता है और कैसे शमशान में भूत दिखाना है वो भी जानता है। और ऐसे ही भूत की, भविष्य की, सबकी भविष्यवाणी केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरा किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया।
तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की मशीन कहाँ चलेगी, कैसी चलेगी, कितनी देर तक चलेगी, कंप्यूटर भी नहीं बता सकता, लेकिन केवल ब्राह्मण ही बता सकता है और जानता है, क्योंकि वो ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके ज्ञानी हो जाता है। ग्रहों की दिशा कैसी बदलनी है, बुध, शुक्र, भूशुक्र, पृथ्वी, मबरस, मंगल, बृहस्पति, शनि क्रमशः सूर्य से लगे हुए, भूशुक्र, मबरस, यूनेप्लू, ये ग्रहों की दिशा कैसे बदलती है। घर बनाने के बाद ग्रह प्रवेश कब, कैसे, क्यों करना चाहिए, कब बीवी के साथ सेक्स करना चाहिए, ये पंडित ब्राह्मण ही बता सकता है। सेक्स प्रवेश, गरुड़ का ध्वज, कैसे बीवी को ठोकना है, 8 इंच ठोकना है, 12 इंच ठोकना है, घुसाना है, स्त्री की साथ भोग करना है, मजा मौज करना है, वो भी ब्राह्मण ही बता सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। बच्चा पेट में है तो गर्भधान संस्कार, बच्चा बाहर आता है तो नामकरण संस्कार, रोग निदान, टीबी, कैंसर, लंड सड़ गया तो HIV पॉजिटिव जैसी बीमारियों को एक ही मंत्र से बोल करके दूर कर देता है। कितना बुद्धिमान प्राणी है। एक मंत्र सुनाएगा तो हो गई आपकी तकलीफ दूर, कोई समस्या ही नहीं रहती है, आपकी तकलीफ स्वाहा, आपका दुख दर्द स्वाहा, आपकी तकलीफ, आपका त्रास, आपकी त्रासदी छू मंत्र, मन को तरने वाला, मन को तैराने वाला, मन को उड़ाने वाला, तब इंसान हनुमान के जैसे उड़ने लगता है और मन की दुविधा, तकलीफ, त्रास सब खत्म हो जाता है और मन खुश हो जाता है, सब गायब, जिसको हम लोग छुमंतर कहते हैं। आपका मन, आपकी इच्छा दौड़ने लगती है, नया जोश आता है और इसी को कथावाचन कहते हैं। ठीक ऐसे ही परित्राण होता है। दुख, दर्द, त्रास, तकलीफ, त्रासदी कैसे खत्म होती है। त्राण यानी तकलीफ, दर्द, त्रास, जब आपकी बुद्धि की परिक्रमा हो, जब आपकी बुद्धि को गोल गोल घुमाया जाता है कि भूत कैसे निकलता है, भविष्य कैसे आता है, भविष्य कैसे बदलता है, भविष्यवाणी कैसी होती है, तो आपकी बुद्धि चकराने लगती है और इसी को कहते हैं बुद्धि की परिक्रमा। त्रास, जीवन में आने वाले तकलीफ, परित्राण, और इसको जब हम सुनते हैं तो गोल गोल घूम करके सब स्वीकार कर लेते हैं। हाँ भाई, पंडित जी भूत भविष्य जो बता रहे हैं वही सत्य है। दुख, दर्द, तकलीफ क्यों आती है, उसकी परिक्रमा, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका गहन अध्ययन, परित्राण और कथावाचन, कहानी सुना करके वृतांत सुनाना। ऑफ कोर्स इट इज राइट कि ब्राह्मण ने जो बताया वही सही है। मेरे देश का कुर्मी, यादव, गुर्जर, जाटव, तेली, मरार, गोंड, भील, कोरकू, आदिवासी, महार, चमार, मांग, मेहतर, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, जवान, मजदूर, महिला मजबूर है। कारण क्या है, चिंतन मनन नहीं करते। कोई भारत का OBC, कोई कुर्मी, कोई मरार, कोई गोंड, कोई यादव, कोई गुर्जर, कोई जाटव अपने बहन की चड्डी उठा करके नहीं देखता। साला बदबू मारती है उसकी बहन की चड्डी, क्योंकि वहां से गंदी हो जाती है नीचे से। अपने बहन की चड्डी नहीं देखना चाहता, अपनी माँ की चड्डी नहीं देखना चाहता। उसको मालूम है साली बदबू मारेगी, क्योंकि माँ की फटी चड्डी। स्त्री की आयु कितनी होती है, 30 साल। 13, 14, 15 साल में स्त्री को यमसी आती है और 45 साल में यमसी आना बंद हो जाती है। स्त्री कितने साल बच्चा पैदा करती है, 30 साल। स्त्री की जिंदगी कितनी, 30 साल। लेकिन कोई OBC, SC, ST का इंसान अपनी माता बहन की चड्डी नहीं देखना चाहता है, फटी चड्डी नहीं देखना चाहता है, बाप की चड्डी नहीं देखता है। वो शराब, वो स्त्री, वो पुरुष शराब पीता है और स्त्री बहन, उसकी माँ साला खराब चड्डी और कपड़ा कुचकती है, वो भी कहाँ का सड़ा पड़ा, 100 साल का पड़ा हुआ। पैसा नहीं है, सब फटे टूटे अवस्था में जी रहे। बहन की वेजिना से बदबू आ रही है, क्योंकि पैड नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं लगा सकती है।
30-35 रुपए का नहीं खरीद सकती, इसलिए माँ का भी वही हाल है, बाप का भी, बहन का भी वही हाल है। लेकिन भाई और बाप लड़ेगा किसके लिए? हम हिंदू जगाने आए हैं, हम हिंदू जगाने। भाई को बहन की चिंता नहीं, बाप को बेटे के भविष्य की चिंता नहीं, किसकी चिंता है? हम क्षत्रिय हैं, हम हिंदू हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी केवल धर्म, मजहब, जाति के लिए बनी है। हमारे देश का ओबीसी, एससी, एसटी अपने घरों में बीवी, बेटी, बेटा उनकी फटी हुई चड्डी नहीं देखना चाहता। लड़की जवान हो गई, बदबू मार रही है उसकी बेजीना, वो चड्डी नहीं देखना चाहता। उसका रहन सहन कैसा है, उसके कपड़े नहीं देखना चाहता, उनके कपड़े, उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन धर्म के लिए जरूर जीता है। लेकिन ब्राह्मण पंडित कहता है गाय में माता है, गाय में 33 करोड़ देवी देवता है, वो जरूर हर किसी ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों को दिखता है, क्योंकि गाय की बेजीना खुली रहती है, कोई वस्त्र तो पहनती नहीं, हो बदबू मारे या जैसे भी भल भल पेशाब करती है। तो इंसानों की माताओं बहनों की चड्डी खुली रहे, फटी रहे, बदबू मारे, सब चलता है। बस ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को धर्म चाहिए और कहने के लिए कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और धर्म तो दुनिया में, और धर्म तो दुनिया में केवल एक ही है, और वो है हिंदू धर्म। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोग केवल धर्म के लिए जीते। संविधान, कर्तव्य, ड्यूटी, अधिकार, स्वतंत्रता, आरक्षण, जात सब सिखाता है संविधान। इसलिए संविधान की बात नहीं करना। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, जज बन करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोग साले क्या उखाड़ लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? संविधान कागज का टुकड़ा है, कहीं भी माचिस की तिल्ली लगाओ कागज नष्ट हो जाता है, खेत में फेंक दो तो कागज से लुगदी बनती है, खाद बनता है। और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ब्राह्मण की पूजा पाठ करना चाहिए और करते हैं और करेंगे, उसको भगवान पूजनीय मानेंगे। तो ब्राह्मण खाने को चाहे प्रसाद का एक दाना दे दे, चावल का एक दाना, जैसे महाभारत में कृष्ण ने खा करके सभी लोगों का पेट भरवा दिया था एक दाने से, तो ब्राह्मण प्रसाद के रूप में कुछ भी दे दे, उससे पेट इंसानों का भर जाता है। क्योंकि ग्रंथ हो या हिस्सा, किस्मत किसको कितना देना है, किसका विचार कैसा होना चाहिए, ये किस्मत वही लिखता है। वो कहता है सब लोगों का खाता मालिक के दरबार में, इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक। कौन? ब्राह्मण। सबका मालिक एक ब्राह्मण। कुर्मी, यादव, जाटव, गुर्जर, मराठा पढ़ लिख करके साले क्या उखाड़ लेंगे? पढ़ने लिखने वाले, पढ़ने लिखने और ये सब कुछ करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। कुर्मी, यादव, जाटव, गुर्जर, मराठा, दलित, आदिवासी ग्रंथ न तो लिखना चाहिए और न ही साले लिखने के लायक रहना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को पूजनीय मानना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण समझाता है। क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग बगैर ब्राह्मण के नहीं जी सकते। और क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भारत के मूल निवासी है, संख्या में 85% होकर के भी साले IAS, IPS उच्च अधिकारी, सेना फौजी के उच्च अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी माताओं ने दूध ही नहीं पिलाया, क्योंकि वो फटी चड्डी और बदबूदार चड्डियाँ पहनती है, इसलिए वो कभी उच्च अधिकारी नहीं बन सकते, फौज में नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी माताओं ने सालों हिजड़ों को, कौन से हिजड़े? ये ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, कुर्मी, यादव, जाटव, गुर्जर, मराठा, दलित, आदिवासी, भारत के मूल निवासी, इन हिजड़ों को इनकी माताओं ने दूध ही नहीं पिलाया है। ओबीसी, एससी, एसटी के जाति वाले, जमात वाले मिलकर भी हिजड़ों की तरह गरीब, ताली और थाली बजाने वाले बनकर ही जी सकते, ताली और थाली बजाने वाले। क्योंकि जानवरों को सिर्फ एक शेर 50 लाख मिलियन हो या लाखों मिलियन भेड़ बकरियां हो, उनके बीच में अगर एक शेर जाता है तो पूरी भेड़ बकरी बाजू में हो जाती है। यही भेड़ बकरी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, इनकी माताओं ने दूध नहीं पिलाया, इनकी माँ इनको मूत्र पिलाती है, क्योंकि ये गाय का मूत्र पीने वाले लोग हैं साले। और इसलिए ब्राह्मण डंके की चोट पे कहता है ब्राह्मण पूजनीय है।
ब्राह्मण ही भगवान है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है इसलिए वो ग्रंथ लिखता है, उसके पास बंदूक तलवार लाठी तीर है इसलिए वो शास्त्र भी लिखता है, शस्त्र भी चलाता है। कितने ओबीसी SC ST के लोगों के पास बंदूक है, साले कभी लाइसेंस नहीं ले सकते बंदूक के, कितने लोगों के पास लाइसेंस है भाई। टीवी मीडिया, और इसीलिए टीवी मीडिया अखबार सब कुछ उनके लिए काम करता है जिसके हाथ में शस्त्र भी है, शास्त्र भी है और पैसा भी है। और जिसके हाथ में बंदूक लाठी शासन प्रशासन कोर्ट कचहरी अर्थात औकात होती है, वो भारत के संविधान को कागज का टुकड़ा समझ करके साला अपने जेब में रखता है। इसलिए बिल्कुल बोल सकते हैं कि ओबीसी SC ST के लोग माँ बाप भाई बहन की चड्डी नहीं देख सकते, अपने माँ बाप भाई बहन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए साले बीमारियों से मरते। तो वो क्या घंटा देश की सुरक्षा करेंगे साले हिजड़े लोग, वो क्या इंसान देश और देश के संविधान को समझेंगे। क्योंकि ओबीसी SC ST के लोगों को सिर्फ धर्म चाहिए, और इनकी माताओं ने इनको दूध नहीं पिलाया है, गाय का मूत्र पिलाया है। इसलिए ओबीसी SC ST के लोग साले जाति वाले होकर के भी, सबसे अधिक जनसंख्या वाले होकर के मिल करके भी न बुद्धि से ब्राह्मणों की बराबरी कर सकते हैं, न ग्रंथों की बराबरी कर सकते हैं, अर्थात न शास्त्रों से बराबरी कर सकते हैं न शस्त्रों से। और इसलिए गण यानी लोग और उनका राजा यानी पति गणपति होता है। ओबीसी SC ST के लोग घर में बड़े पेट वाले गमपति, जो उनको ऐसा राजा जो लोगों को दुख दर्द और तकलीफ दे उसकी पूजा करते हैं, जो गम मिटा देता है और खुशियाँ ला देता है उनके जीवन में। कैसा? आमच्या बाप्पानं गणपती आणला, शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपति। आपके जहाँ शरीर पे दुख पे दर्द पे सीने में अगर दर्द छुपा हुआ है तो वो राजा बनकर के तुम्हारे घर में, काहे कि मिट्टी की मूर्ति राजा बनकर के तुम्हारे घर में राज करती है, और उसको कहते हैं ब्राह्मण देवता। इसलिए याद रखो, जब तक संविधान जिंदा है ओबीसी SC ST के लोग मास्टर इंजीनियर डॉक्टर वकील बन सकते हैं, और जिस दिन संविधान नहीं रहेगा उस दिन ये लोग भी नहीं रहेंगे। वो फिर से उन 5000 10,000 सालों की जो पहले से चले आ रहे उसी गुलामी में जिएंगे। किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी, किसी को सेक्स करने की इजाज़त नहीं होगी। पहले ब्राह्मण से अपनी बेटी को चुदवाना होगा, उसके बाद वो बीवी बना करके घर को लेके जाएगा। और इसलिए ओबीसी SC ST के लोग मास्टर इंजीनियर डॉक्टर वकील नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब तक संविधान जिंदा है तब तक ही इन लोगों का वजूद जिंदा है। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, शिव जी की तरह जानवरों का मांस खाना पड़ेगा, और लंड ढकने के लिए जानवरों का चमड़ा पहनना पड़ेगा। शिव जी का अवतार को समझना चाहिए। बहुत से लोग उसको रावण कहते हैं। संविधान खत्म तो ओबीसी SC ST के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, ये लोग भी साले खत्म, और कोई पूछेगा तक नहीं। कश्मीरी पंडितों की तरह साले कुचल दिए जाएंगे एक ही रात में। इसलिए संविधान जिंदा है, इसलिए संविधान जिंदा है, और इसलिए संविधान जिंदा है इसलिए ओबीसी SC ST के लोग साले जिंदा है। वरना कब के जानवरों के वस्त्र इनको कब पहनना पड़े, कब लंड को ढकने के लिए पत्तों का सहारा लेना पड़े, जानवरों का मांस खाना पड़े, और जानवरों का चमड़ा अपने लंड को ढकने के लिए जैसा शिव जी ढकते थे ऐसा ढकना पड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना भूत है ना भविष्य है। मैं संजय कुमार बताने वाला, ये आपकी मर्जी है।